बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो गाइस, आज की वीडियो में आज हम फिर बात करेंगे एक बार लकोरिया के ऊपर। जिन औरतों को, जिन ख़वातीन को लकोरिया का मसला रहता है, उनके लिए आज मैं एक और बेहतरीन ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा। इससे पहले भी मैं एक वीडियो जो बनाई थी वो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि उस वीडियो का नीचे मैं इस वीडियो का लिंक दे दूँगा और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा और आप दोनों वीडियो जो हैं वो देख सकते हैं। तो वो वाली जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो थी जो लड़कियाँ कुंवारी हैं जिनकी भी शादी नहीं हुई, उनको अगर लकोरिया का मसला होता है तो वो उनके लिए थी। बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन वो नुस्खा था। तो वो अगर इस्तेमाल करती हैं तो उनको उनसे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आज की जो वीडियो है इसमें भी मैं आज आपको लकोरिया का बताऊंगा, मगर ये सिर्फ वो औरतें इसको इस्तेमाल कर सकती हैं जिनकी शादी हो गई है, शादीशुदा औरतें हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगी। इसमें और उस नुस्खे में थोड़ा सा फ़र्क है। कुछ चीज़ें जो हैं वो दोनों में सेम इस्तेमाल की गई हैं और इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर दी गई हैं। वो इस्तेमाल करें, वो ख़वातीन जो हैं शादीशुदा उनके लिए है, क्योंकि शादी के बाद जब लकोरिया होता है तो उसकी वजूहात थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है और शादी से पहले जो लकोरिया होता है उसकी वजूहात थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इसलिए दोनों नुस्खों के अंदर थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो चेंज की गई हैं। इसलिए वो जो पहला जो इससे मैंने नुस्खा बताया था वो सिर्फ जो लड़कियों की शादी जिनकी नहीं हुई वो ही इस्तेमाल करें, और जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसको वो औरतें इस्तेमाल करें जिनकी शादी हो गई है। शादी के बाद उनको अगर ये मसला पेश आ रहा है तो वो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। लकोरिया क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत होती है, इसके चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उससे पहले भी जितने वीडियो बताए मैं तफसील से बता चुका हूँ कि लकोरिया क्या होता है और कैसे होता है, उसकी क्या वजूहत होती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे कि इसके हमसे डायरेक्ट अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। जो इसमें नुस्खा इस्तेमाल होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होंगी तो वो आप नोट कर लें और इसको बनाएं और ज़बरदस्त ये चीज़ है, इसको ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। तो नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें, स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसके जो चीज़ों के नाम हैं वो बता दूँ कि इसको आपने कौन कौन सी चीज़ें आपने इसके अंदर लेनी है। नंबर 1 पे आपने लेनी है माए 20 ग्राम, माए बोलते हैं माए इसको, 20 ग्राम, माजू सब्ज़ 20 ग्राम, सपारी ततीलिया 20 ग्राम, कुश्ता कली 10 ग्राम, कुश्ता नकरा 3 ग्राम, संजराहत 10 ग्राम, कमर कस 15 ग्राम, सपारी काठी 20 ग्राम, मोचरस 6 ग्राम, फटकरी सफ़ेद 20 ग्राम। ये आपने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। ये चीज़ें जो हैं जो स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं इसको आप इधर से देख सकते हैं। अगर इसमें से फिर भी किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और साथ ही मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि कुछ दोस्त बोलते हैं कि हमें कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती, कुछ चीज़ों का नाम का पता नहीं चलता। तो आप लोग जिन लोगों को जिस चीज़ की समझ नहीं आती, जिन नुस्खे का बनाने का पता नहीं चलता, वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, चीज़ों का नाम पूछ सकते हैं। तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, उन लोगों को बताऊँगा कि कौन सी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। और जिन चीज़ों को कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नाम की समझ नहीं आती, मैं वो नुस्खे जो हैं वो स्क्रीन पे आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, जिनके नाम थोड़े से मुश्किल होते हैं, सुनने में वो कुछ और लगते हैं मगर जब उनको पढ़ा जाता है, जब वो बंदा उनको देखता है तो वो दिखने में कोई और चीज़ होती है। मसलन पढ़ने में चीज़ वो थोड़ी सी मुख्तलिफ डिफरेंट नज़र आती है और बोलने में थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ऐसे नुस्खे जो होते हैं, ऐसी जड़ी बूटी जो होती है, वो इसलिए लिख के स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप उधर से देख के आराम से लिख सकते हैं, आपको देखने पढ़ने में आसानी हो जाए और समझने में भी आसानी हो जाए। अब इसको बनाने का तरीका ये है सेम जो मैंने पहले नुस्खा बताया था उसी की तरह आपने इसको भी बनाना है। सारी चीज़ों को आपने पीस लेना है, इनका सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बना के आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका भी पहले तरीके की तरह ही है। इसको सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं या सुबह एक टाइम पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने का जो चम्मच है वो आपने इसका आधा इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपने इसकी मकदार नहीं लेनी। और इसको आप 10 से 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है, इसको ज़्यादा लंबा अरसा आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इसको सिर्फ वो ख़वातीन इस्तेमाल करें जिनकी शादी हो गई है। अगर जो लड़की अगर मेरी ऐसी ये वीडियो को मेरी ऐसी बहन देख रही है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है और उसको लकोरिया का मसला है, तो वो जो मैंने दूसरा नुस्खा बताया है गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए वो देख सकती हैं। उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अलहदा से दे दूँगा, तो वो उधर से उसको देख सकती हैं। और इसका लिंक जो है वो दूसरी वीडियो के नीचे मैं दे दूँगा, उधर से वो
उसको देख सकती हैं। शादीशुदा औरतें अगर वीडियो देख रही हैं तो वो उधर से इस वीडियो का लिंक चेक करके अपनी वीडियो देख के इसके मुताबिक नुस्खे को तैयार करके इस्तेमाल कर सकती हैं। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये, इसको ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।